पाकिस्तान के सामने महंगाई का शदीद मसला, कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, हम वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। FPR में काम ना करने वाले अफसरान को OSD बना दिया है। पाकिस्तान के गैस के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। आलूदगी में बहुत कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। गजा में अमन के बगैर आलमी अमन बहाल नहीं होगा। यूक्रेन जंग से आलमी तौर पर महंगाई में इजाफा होगा। मैं तो आज भी कहता हूं और हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूं, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें और अगर वाकई लार्जर ग्रुप PTI है, दे दो उनको हुकूमत। लेकिन शायद मेरी बात जरा अहमकों वाली से लग रही होगी आप लोग। हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था। हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के PTI को हुकूमत देने का मुतालबा। कहा, कौमी असम्बली इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को कहता हूँ, अवामी नुमाइंदे बने और हुकूमत छोड़ दें, क्योंकि इलेक्शन में ज़्यादा सीटें PTI की हैं। 2018 और 2024 दोनों इलेक्शंस पर एतराज़ है। हारने वाले परेशान, जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। इस बार असम्बलियाँ बेची और ख़रीदी गईं। कौन इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा कहेगा? सवाल है, कब तक इनके दरवाज़ों पर भीख मांगते रहेंगे? 2 मई को कराची में मिलियन मार्च का ऐलान। कहा, अगर कोई हमारा रास्ता रोकेगा तो अपने लिए मुसीबत को दावत देगा। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। PTI की क़यादत और कारकुनों को जेलों में रखा जा रहा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का ऐवान में खिताब। कहा, गंदम के काश्तकारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके हर एहतजाज में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बोले, आप तो जेल पर हमला करके अपने बानी को छुड़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम और आप मिलकर मुश्किलात का हल निकालें। इलेक्शन सिर्फ आपने नहीं जीता, बल्कि बाकी के मैंडेट को भी तस्लीम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार। अब मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी जनरल कौंसिल की बैठक 11 मई को होगी। 3000 से ज़ायद कौंसिल अरकान को इजलास में शिरकत की हिदायत जारी। नवाज शरीफ के बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब होने का कवी इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार को ऑडियो लीक से अलग करने की दरख्वास्तें खारिज। पैमरा, FIA और PTA पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अदालत का DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने मुकालमा किया, IB, FIA, PTA सीरियस इदारे हैं, इनकी दरख्वास्तें सुनकर फैसला किया जाएगा। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्तें दायर करने का मकसद अदालती कार्रवाई को मुतासर करना है। आपकी दलील मान ली जाए तो फिर तो हुकूमत के खिलाफ कोई केस ही नहीं सुनना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाअहली से मुतालिक केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने कॉजेस जारी कर दी। PK 113 से मुतालिक 6 समाअतें होंगी। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर को नोटिस भिजवा दिए गए। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत भी कल सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने गौहर खान और रऊफ हसन को नोटिस भिजवा दिया। तो डील होने जा रही है एस्टैब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ, और अगर वो डील होगी तो वो किसके जरिए होगी? क्योंकि वो तो कहते हैं हमने आर्मी चीफ से बात करनी है, तो हम ये तो जो कर रहे हैं उनसे पूछें। और ट्रैफिक का प्रॉब्लम हमने हल करना है, मैक्सिमम इसको सिग्नल फ्री करना है शहर को। ट्रैफिक पुलिस को इस्लामाबाद की रिवीएम करने लगे हैं, पूरा एक आर्डर बनाएंगे और प्रॉपर आपका ट्रैफिक पुलिस का एक निज़ाम होगा। बानी PTI से डील के हवाले से कुछ इल्म नहीं, जो डील कर रहे हैं उन्हीं को पता होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार इल्मी। मीडिया से गुफ्तगू में इस्लामाबाद के शहरियों को सहूलियात में इजाफे की खुशखबरी सुना दी। ट्रैफिक मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार। वफाकी दारुल हुकूमत को सिग्नल फ्री बनाने का भी ऐलान। कहा, हुकूमत पासपोर्ट अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक गौर कर रही है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा का PTI को एक बार फिर असम्बलियों से बाहर आने का मशवरा। सोशल मीडिया बयान में कहा, PTI क़यादत को असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने और सड़कों पर आने पर गौर की ज़रूरत है।
आने वाले हफ्तों में बानी PTI को इंसाफ न मिला तो हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने वाला पहला शख्स मैं हूँगा। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI की जमानत की दरखास्त। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज एडवोकेट आज भी पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पेशी के लिए एक और मोहलत दे दी। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूटर के पेश न होने पर IO को सुनकर फैसला देने का इंदिया। समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। वफाकी काबीना ने केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ACL से निकाल दिए। बानी PTI और बुशरा बीबी के नाम फहरिस्त में मौजूद रहेंगे। मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने अगले 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जून 2023 से शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर है। स्टेट बैंक ने छठी बार शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में महंगाई की शरह 20.7% रही। जुलाई तक मार्च तरसीलात ज़र 9.3 से बढ़कर 21% हो गई। करंट अकाउंट खसारा $60 करोड़ 90 लाख से सरप्लस रहा। ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। बैरूनी अदायगियों का दबाव। निगरान दौर में गंदम की दरामद की तहकीकात। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वजारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक ने कमेटी तश्कील दे दी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर मोहम्मद मुश्ताक अहमद की सरबराही में कायम कमेटी में सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल और शकील अहमद शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी गंदम की निजी सेक्टर के जरिए दरामद की वजूहात का जायजा लेगी। दरामद से कीमत में इजाफे, ज़ख़ीरे और दीगर असरात का भी जायजा लिया जाएगा। 4 रोज़ में रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए जो फॉर्म 45 की बुनियाद पर इलेक्शन नताइज का फैसला करे, असर 9 नताइज मुरतब किए जाएं। कराची प्रेस क्लब में खिताब में कहा पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग MQM फॉर्म 45 के नताइज तस्लीम करें। मुस्लिम लीग नून की सियासत ख़त्म हो चुकी। एक भाई को वज़ीर आज़म बनवा दिया, बेटी वज़ीर आला बन गई, समधी रह गए तो उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया। नाजायज़ तरीके से आने वालों को दस्तबरदार करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और ताउन पर बातचीत। फरीकैन का बाहमी तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुक पर मबनी गहरे ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ का मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। ISPR के मुताबिक तुर्क कमांडर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने में पाक फौज के किरदार को सराहा। तुर्क कमांडर की GHQ आमद पर यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने तुर्क कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बशाम में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। हमले में मुलविस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक हमले के मरकजी मुल्जिम आदिल शहबाज का ताल्लुक जलालाबाद अफगानिस्तान से है। दीगर मुल्जिमान मोहम्मद शफीक कुरैशी, जाहिद कुरैशी, नज़ीर हुसैन मानसरा के रिहायशी हैं। चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को 26 मार्च को हमले का निशाना बनाया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मरने वालों में सरगना कारी वाजिद और फ़कारी बरियाल और उसका हम साथी सरगना राजिक शामिल। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया। बरामद होने वाला असलहा और बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया। ISPR के मुताबिक मकामी आबादी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का खैर मकदम किया है। कराची के लिए फ़ी यूनिट बिजली 18 रुपये 78 पैसे इजाफे की तैयारी के इलेक्ट्रिक ने 7 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांग ली। 2 माह के लिए फ़ी यूनिट 1 रुपये 88 पैसे कमी की इस्तदा। जुलाई 2023 से मार्च 2024 के FCA की मद में वसूलियों की दरख्वास्त दायर। नेपरा में समाअत 9 मई को होगी। मुल्क के बालाई इलाकों में तेज बरसात। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जलथल एक हो गया।
नदी नालों में तुग़यानी से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। PDMA के मुताबिक सूबे भर में हादसात में 10 अफराद लुक़मा अजल बन गए। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग के बायस शारा कराकरम 22 घंटे से बंद, सैकड़ों मुसाफिर और गाड़ियां फंस गईं। बलूचिस्तान में तबाही मचाने वाला बारिश का सिस्टम शिद्दत खोने लगा। बेशतर इलाकों में बरसात थम गई। मगरबी स्पेल आज रात तक सूबे में निकलने का इम्कान। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, जोब में तेज तूफानी हवाएं। कराची में गर्मी की लहर बरकरार, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मंगल को पारा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर क़ायद का मौसम गर्म खुश्क रहा। बलूचिस्तान की शुमाल मगरबी हवाएं चलने के सबब दोपहर के वक्त लू के थपेड़े चले। ताहम हवा में नमी का तनासुब कम होने के सबब हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा नहीं हो सकी। अर्ली वार्निंग सेंटर की पेशगोई के मुताबिक अगले 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म खुश्क रहने का इम्कान। समंदरी हवाएं गैर फाल होने के बायस मुतवाज़िन समेत के सिमत की गर्म हवाएं शहर पर असरअंदाज हो सकती हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का 16वां इजलास। कोर कमांडर बलूचिस्तान, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। CPAC मंसूबों और चाइनीज़ की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जायजा। इंसदाद स्मगलिंग कार्रवाइयों को तेज़ करने का फैसला। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ होंगी। चीनी, खाद, पेट्रोल, डीजल की 2 तरफा स्मगलिंग रोकने समेत बॉर्डर एरिया से नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की पाकिस्तान स्मगलिंग के तदारुक का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से डेनमार्क के सफ़ीर जैकब लेनोल्फ की मुलाकात। पंजाब में मरीजों को इंसुलिन और ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स तक आसान रसाई मुहैया करने पर इत्तेफाक। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीजों को मुफ्त इंसुलिन मुहैया करने के बारे में तबादला ख्याल। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। ब्रीफिंग में इजहार। डेनमार्क की सफ़ीर की मरीम नवाज को पहले खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। 18 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने SMB फातिमा जना स्कूल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। कहना था शहर कायद में इंसदाद पोलियो मुहिम की टीमों के लिए हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलियो की वैक्सीन ज़रूर पिलाएं। पोलियो फ्री माशरा कायम करने में अपना किरदार अदा करें। कश्मीर गिरदोनवा में 4 बच्चों की पुरस्कार गुमशुदगी। 4 दोनों में 3 बच्चे स्कूल गए लेकिन वापस घर ना पहुंच सके। वालिदैन परेशान। बच्चों की गुमशुदगी को लेकर शहरियों में खौफ की लहर दौड़ गई। लापता बच्चों को आसमान खा गया, ज़मीन निगल गई, कोई खबर नहीं। बच्चों के घरों में सफ़े मातम बिछ गया। पुलिस ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ। ASP शहरबानो रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलक हो गई। मेहंदी और शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आ गईं। शहरबानो ने मेहंदी पर पीला शरारा ज़ेबतन किया। बारात पर सुर्ख रंग के उरूसी लिबास में नजर आईं। शहरबानो की शादी इश्तर नकवी नामी शख्स से हुई है। पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान ने दी एमी गाला इवेंट के 4थे एडिशन में आर्टिस्ट इन फैशन का अवार्ड हासिल कर लिया। दुबई में मुनक़दा इवेंट में अदाकारा ने बेहतरीन डिज़ाइन के कपड़ों के साथ शिरकत की और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। माहिरा खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर भी शेयर की। मद्दाह अदाकारा के मखसूस स्टाइल और नफासत को बहुत पसंद कर रहे हैं। दी एमी गाला एक फ़ैशन इवेंट है जिसमें दुनिया भर में फ़ैशन के शोबे में खिदमात सर अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई की जाती है। हंसी के बेताज बादशाह, कहकहों के सुल्तान मुनव्वर ज़रीफ को दुनिया से गए 48 बरस बीत गए। उर्दू पंजाबी फिल्मों में अदा किए गए उनके जुमले आज भी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। करियर के दौरान 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की जौहर दिखाए। बनारसी ठग, जीरा ब्लेड, मौज मेला, शौकन मेले दी, मंजी कित्थे डामा, नौकर वोटीदा ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।